नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है सास से ससुराल। दोपहर का वक्त था। शारदा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अचानक कोलाहल की आवाज से उनकी नींद टूटी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज उनके बेटे बहू के कमरे से ही आ रही थी। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? अभी खाने की मेज पर तो सब कुछ सही था। सोचती हुई शारदा जी उनके कमरे में जाने के लिए उठी ही थी कि फिर उन्हें ख्याल आया कि पति पत्नी के बीच उन्हें नहीं बोलना चाहिए। आपस की बात उन्हें आपस में ही सुलझानी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने कदम रोक लिए। धीरे धीरे बेटे अतुल और बहू रितु की आवाज में तलखी और तेजी के साथ साथ शारदा जी की बेचैनी भी बढ़ती ही जा रही थी। अचानक ही रितु की आवाज उनके कानों में पड़ी। खबरदार अतुल, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। ये सुनकर शारदा जी अब अपने आप को रोक नहीं सकी और उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वो वहां पहुंची तब उन्होंने देखा अतुल रितु पर हाथ उठाने ही वाला था। इससे पहले कि रितु कोई प्रतिक्रिया करती, शारदा जी ने बीच में आकर अतुल का हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि अतुल और रितु कुछ समझ पाते, शारदा जी के हाथों अतुल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था। माँ, आपने मुझ पर हाथ उठाया? क्यों? अतुल ने रुआंसे स्वर में कहा। शारदा जी अपने गुस्से को जाहिर करती हुई बोली, क्योंकि तूने आज मेरी परवरिश को गाली दी है अतुल। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? यही सिखाया है मैंने तुझे? पर माँ, आपको पूरी बात मालूम ही नहीं है। आप सुन तो लीजिए कि क्या हुआ। अतुल ने गुस्से से रितु की तरफ देखते हुए कहा। शारदा जी रितु के पास खड़ी होती हुई बोली, मुझे नहीं जाननी कोई भी बात। पति पत्नी के बीच की बात आपस में ही रहनी चाहिए। मैं अगर जानती हूँ तो बस इतना कि मैंने किसी को भी मेरे घर की लक्ष्मी का अपमान करने का हक नहीं दिया है। कोई भी बात, कोई भी समस्या, चाहे कितनी भी गंभीर हो, चाहे एक की बात दूसरे को कितनी भी गलत लगे, फिर भी उसे सुलझाने का, गलत फहमियों को दूर करने का एक सही तरीका होता है। साथ बैठकर शांति से बात करो। दूसरे के मन में क्या है उसे जानने की कोशिश करो। समझो। ये क्या कि तुरंत हाथ उठा दिया? ना समझो की तरह एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। ये मत भूलो कि जिसका हाथ पकड़कर तुम इस घर में लाए हो, उसके सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि इस तरह उसका अपमान करना। अब तक चुपचाप खड़ी रितु शारदा जी की ये बात सुनकर उनके गले से लग गई और बोली, माँ, आप कितनी अच्छी हैं। मैं तो सोच रही थी कि सभी माँओं की तरह आप भी बिना कुछ समझे जाने अपने बेटे का ही पक्ष लेंगी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ बेटी, मैं बस सही के पक्ष में हूँ। अगर तुम मेरे सामने गलत करोगी तो मैं तुम्हें भी डांटूंगी। मुझे फेमिनिज्म की बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अगर स्वयं एक स्त्री होकर भी मैं दूसरी स्त्री के सम्मान को अपने सामने कुचले जाते हुए देखती रहूं, तो लानत है मेरे अस्तित्व पर, फिर चाहे उस सम्मान को कुचलने वाला मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। शारदा जी ने रितु के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी माँ की बातें सुनकर अतुल को अब अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो सोचने लगा, आखिर रितु की गलती ही क्या थी? उसने बस इतना ही तो कहा था कि कल से एक हफ्ते तक उसके दफ्तर में ज्यादा काम है, तो उसे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। इसलिए वो अपने दफ्तर जाते वक्त उसके लिए भी घर से खाने का डब्बा लेता आए। और इतनी सी बात को उसने ईगो इशू बना लिया कि भला रितु उसे आदेश कैसे दे सकती है, जबकि वो भूल गया कि महंगाई और बढ़ते खर्चों का हवाला देकर उसने ही तो रितु को ये नौकरी करने के लिए कहा था। वो ये भी भूल गया कि उसके पापा हमेशा ही किस तरह घर से लेकर बाहर के कामों में भी बेहिचक उसकी माँ का हाथ बटाते हैं। उन्होंने हमेशा
उसे भी यही सिखाया है। अतुल को एहसास हो रहा था कि उसने सचमुच अपने माता पिता की परवरिश को शर्मिंदा किया था। गलती का एहसास होते ही अतुल ने बिना किसी देरी के रितु से माफ़ी मांगते हुए कहा, रितु, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आगे से मैं ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत कभी नहीं करूँगा। बस आज आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। अपनी बात कहते कहते अतुल की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। उसके आंसू पोंछते हुए रितु बोली, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी गुस्से में तुमसे ना जाने क्या कुछ कह दिया। अपने बेटे बहू के बीच सब कुछ ठीक देखकर शारदा देवी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि रितु ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, माँ, आप जैसी सास और माँ हो तो कभी किसी बहू बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आज मुझे एहसास हुआ कि सास से ही ससुराल का असली सुख है। शारदा जी कुछ कहने ही वाली थी कि उनके पति श्रीकांत जी, जो ना जाने कब से आकर चुपचाप इन तीनों की बातें सुन रहे थे, बोले, अच्छा बहू, बस सास से ससुराल है तो फिर मैं जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा समोसे लाया हूँ, इसे मैं और अतुल खा लेते हैं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी सासू माँ ही हैं। उनकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। रितु उनके हाथ से समोसे का पैकेट लेते हुए बोली, नहीं नहीं पापा, मैं अपनी गलती सही कर लेती हूँ। आप दोनों जैसे सास ससुर से ही ससुराल का असली सुख है। श्रीकांत जी ने हंसते हुए रितु के सर पर हाथ रखा और अतुल की तरफ देखते हुए बोले, बेटे, आज तुम्हारी माँ यहीं थी तो उसने बात संभाल ली। देखना कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि जब हम दोनों ना रहें तब तुम फिर कोई ऐसी हरकत करो कि हम अपनी बहू से नजरें ना मिला सकें। उनके गले लगते हुए अतुल ने कहा, नहीं नहीं पापा, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम सचमुच बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास आप दोनों जैसे माता पिता हैं। अच्छा अब बस, अब बीती बातों को भूल जाओ सब लोग और चलो गर्मा गर्म समोसों का आनंद लो। शारदा जी बोली। बड़ों के सही मार्गदर्शन के कारण खाने की मेज पर एक बार फिर से गर्म समोसों के साथ प्रेम और स्नेह की ठंडी बयार बह चली थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। कृपया जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस कहानी को ज़रूर लाइक करके जाना। धन्यवाद।